फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं महिमा बात कर रही हूँ। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करना ना भूलें। आज का मैं टॉपिक लेकर आई हूँ कि बढ़ता हुआ वज़न। हम बहुत मेहनत तो करते हैं अपने वज़न को घटाने के लिए, लेकिन हमारा फिर भी वज़न नहीं घटता। तो कुछ ऐसी 5 टिप्स, 5 बातें लेके आई हूँ जो हम अपनी लाइफस्टाइल में इम्प्लीमेंट करेंगे तो डेफिनेटली हमारा वज़न घट जाएगा। और हमारे बढ़ते हुए जो वज़न है, जो हमारा वज़न बढ़ रहा है, उसमें भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। तो अगर आप पहली बारी मेरे चैनल में आए हैं तो प्लीज़ मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। महिमा सिंह मेरा नाम है, मेरा महिमा सिंह के नाम से फेसबुक पे भी आईडी है और इंस्टाग्राम पे भी आईडी है। तो आप दोनों पर भी जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। आप मुझे देख सकते हैं कि मैं वहाँ पर अपनी जो जो नई नई वीडियोस डालती हूँ, आप उसको भी देख सकते हैं कि पहले मैं कैसे दिखती थी और अभी मैं कैसी दिखती हूँ। मैंने भी मेरा वज़न 98 केजी से आज 55 केजी का मेरा वज़न है, उसको भी मैंने इतनी आसानी से नहीं घटाया। उसको भी घटाने के लिए मैंने बहुत सारे लाइफ़स्टाइल, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें मैंने बदलाव किया। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, पहली बात, हमारा ना वज़न वैसे नहीं घटता। हम कभी भी ना, हमारी जो इंडियन मेंटलिटी या जैसा हमारा घर का लाइफ़स्टाइल होता है, या हम मिडिल क्लास फैमिली में हैं, तो मैं आपको बोलूँ, अगर आप ये सोचो ना कि यार कि हम मतलब जब हमारे दिल में कोई चीज़ हमें चुभती नहीं है ना, तो उसका दर्द हमें समझ नहीं आता। वैसे ही हमारा वज़न होता है। जब तक कोई हमें टोके ना, और वो टोक ऐसी होनी चाहिए, चाहे वो आपके अपने की हो, चाहे वो किसी भी आपके जानने पहचानने वाले की हो, चाहे वो किसी की भी हो, चाहे लड़का हो या लड़की हो। हम वज़न तभी कम करने की कोशिश में भागते हैं, या किसी न्यूट्रिशन को या जिम जिम को, या फिर हम वेट लॉस जर्नी में तभी जाते हैं जब हमें दिल से कोई ची दर्द नहीं होता। कहते हैं ना, जब तक दर्द नहीं होगा तब तक हमें कुछ नहीं मिलेगा। जब तक हम हाथ अपने जलाएंगे नहीं, तब तक खाने में स्वाद नहीं आएगा। वैसा ही होता है, जब तक हमें दर्द, अगर कोई लड़की भी होती है तो वेट अपना तभी लॉस करती है जब उसको लगता है कि यार मेरा फियांसी या मेरा बॉयफ्रेंड किसी और लड़की के पास ना भाग जाए। या लड़के इसलिए अपना वेट रिड्यूस करते हैं कि यार मैं इतना मोटा हूँ, हेल्दी हूँ, तो ऐसा ना हो मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़ के चली जाए। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसकी वजह से, या फिर हम कोई ड्रेस परचेज करने गए हैं रिश्तेदारों इससे के साथ या अपने दोस्तों के पास साथ, और वो ड्रेस हमें फिट नहीं हो रही लेकिन हमारे फ्रेंड्स को फिट हो रही है, तो वो एम्बैरेसमेंट, वो तकलीफ और वो दर्द, और लेकिन जब उसमें से आकर कोई आपका अपना आपको ये बोले यार तुझे तो ये कपड़े होंगे ही नहीं, रहने दो, ट्राई मत कर, तो तेरे नाप का यहाँ पे कपड़ा नहीं मिलता, तो बहुत दर्द होता है, बहुत तकलीफ होती है। ये चीज़ मैंने भी, अगर आप मेरी फ़ोटो भी देखोगे ना, मैं जयपुर घूमने के लिए गई थी, तब मेरा 98 केजी वेट था, और मैंने पूरे जयपुर के ट्रिप में सिर्फ लोअर और एडिडास का ट्रिपल एक्स का जैकेट ही पहना है। मैं इतनी मोटी थी, इतनी मोटी थी कि मैं कोई और भी, जैसे मैंने स्कर्ट्स भी वियर की ना, तो भी उसमें मैं इतनी मोटी और भद्दी लग रही थी कि मुझे अपने शरीर को ना दुपट्टा या स्टॉल से कवर करना पड़ रहा था। तो मतलब वो एक एम्बैरेसमेंट आती है यार, वो तकलीफ होती है कि यार नहीं, बहुत हुआ, अब इस शरीर के साथ मुझे नहीं रहना है, मुझे अपने आप को कवर करना है। तो मैंने भी मेरी जर्नी ना तभी करी जब मेरे को ये चीज़ तकलीफ हुई कि यार मेरे को अभी, मुझे इस दर्द से निकलना है, क्योंकि जब तक हमें दर्द नहीं मिलेगा
तब तक हम उसकी दवा नहीं ढूंढेंगे। उसकी दवा हम तभी ढूंढेंगे जब वो एक्सट्रीम लेवल पे जब हमारा दर्द पहुंच जाएगा, तभी हम उसकी दवा ढूंढेंगे। आज का मेरा टॉपिक है, मैं 5 ऐसी बातें बताऊंगी कि अगर आप अपनी लाइफ में अपना वेट रिड्यूस करना चाहते हैं, तो मैं आपको एक सिंपल और साधारण सी बात बताना चाहूँगी कि कोई कुछ भी आपको कहे, आप सबसे पहले अपना लाइफस्टाइल चेंज करो। आपका सोने का टाइम, आपका उठने का टाइम, आपके बैठने का टाइम, अपनी लाइफ में ना एक डिसिप्लिन लाओ। क्योंकि जब तक आप डिसिप्लिन अपनी लाइफ में नहीं लाओगे, तो आपका वेट रिड्यूस नहीं होगा। क्योंकि आप कभी भी सोओगे और कभी भी उठोगे या कभी भी कुछ भी खाओगे, तो वो चीज़ ना हमारी बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर पाती। ठीक है, हमें अपना खाने का रूटीन, अपना टाइम सब हमें सेट करना पड़ता है, तभी जाके हमारा वजन घटता है। वजन घटाने का ना कोई भी, पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि अगर आप टेम्परेरी सोल्यूशन, दो तरह का सोल्यूशन होता है, एक होता है परमानेंट, एक होता है टेम्परेरी। अगर आप टेम्परेरी सोल्यूशन ले रहे हो कि चलो यार आज मेरे को मेरे दोस्तों को दिखाना है, या मेरे घर में शादी है या फंक्शन है तो मेरे को वेट रिड्यूस करना है, या मेरे कज़न की शादी है, या मेरा बर्थडे आ रहा है, तो आप उसके लिए मेहनत करते हो, और वो मेहनत इतनी आप करते हो कि एक बारी ना फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो कि यार 6 महीने हो गए, अब तो मेरा बर्थडे भी चला गया और शादी भी चली गई, अभी छोड़ो यार, अभी मुझे किसको दिखाने का है, और अपनी रूटीन अपनी दुनिया में वापस चलते हैं। ठीक है, ऐसे कभी वज़न आपका कम नहीं होगा। ठीक है, मैं आप हमेशा आपका कम तो होगा, लेकिन वो मेंटेन नहीं रहेगा, आप सदाबहार वैसे नहीं रहोगे। अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए, अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए, अगर आप चाहते हो आपकी बॉडी फिट रहे, तो आपकी बॉडी में कंसिस्टेंसी होना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए आपको डेली वर्कआउट, चाहे आप कोई भी वर्कआउट करो, या तो 1 घंटा योगा करो, सूर्य नमस्कार करो, रनिंग करो, वॉक करो, अगर आपको डांस पसंद है डांस करो, योगा करो, एरोबिक्स करो, जुम्बा करो, जो भी आपको पसंद है उस के ऊपर आप अपना 1 डेढ़ घंटे का वर्कआउट करो ही करो। आप 1 डेढ़ घंटा वर्कआउट करोगे ना, तो आपका डेफिनेटली आपकी बॉडी की कंसिस्टेंसी रहेगी। कहते हैं ना, जब हम किसी को इज्जत देते हैं, चाहे वो ह्यूमन हो चाहे वो कोई भी हो, आप एक्स वाई जेड आपकी लाइफ का कोई भी बंदा, अगर आप उसको इज्जत देते हो तो वो भी आपको रिटर्न देता है। सेम अगर आप अपनी लाइफ अपनी बॉडी के लिए कुछ करते हो, तो बॉडी भी आपको रिटर्न देती है उस। ठीक है, तो अपनी बॉडी को जब तक आप कुछ नहीं दोगे, आप उसको स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करोगे, आप वर्कआउट नहीं करोगे, अपने खाने पीने पे अपनी लाइफस्टाइल पे फोकस नहीं करोगे, तो बॉडी भी आपको सेम बाउंस मारेगी। ठीक, और फिर जब आपकी बॉडी आपको बाउंस मारेगी ना, तो आपको कई सारी प्रॉब्लम्स से भी आपको झेल परेशान होना पड़ेगा। कभी थायराइड का प्रॉब्लम, डायबिटीज़ का प्रॉब्लम, हार्मोन्स इनबैलेंस, पीसीओडी का प्रॉब्लम, पीसीओएस का प्रॉब्लम, बहुत सारा प्रॉब्लम होगा जो कि आपकी बॉडी को और आपको प्रॉब्लम करेगा। आपको हर चीज़ के लिए मेडिसिन, अगर वेदर प्रॉब्लम करेगा तो भी आपको प्रॉब्लम होगा, आपको ठंड लगेगी, ज़ुकाम हो जाएगा, आपकी बॉडी के पीरियड्स में आपको प्रॉब्लम, हर चीज़ में आपको तकलीफ़ होनी शुरू हो जाएगी। आपका बीपी बढ़ना शुरू हो जाएगा, आपको डायबिटीज़ का प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगा। हेल्थ से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होंगी वो भी आपको होने लगेंगी। तो आप ये चीज़ लाइफ में समझ लीजिए कि अगर कोई आपको कहता है कि यार मैंने कि इसका शॉर्टकट है, इसका कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है। एक्सरसाइज से बड़ा, आप एक्सरसाइज नहीं भी कर पाते ना, कोई बात नहीं, आप अपने घर में कम से कम ना, मैं कहती हूँ यार 10-15 हज़ार स्टेप मत चलो, 5-6 हज़ार तो चल सकते हो।
5-6 हज़ार बहुत है स्टेप। आप इतने भी डेली आप करोगे ना, तो मैं डेफिनेटली बोल रही हूँ, आपने 1 महीना 5-6 हज़ार स्टेप चले ना, तो उसके अगले महीने आप अपने आप ही 10 हज़ार स्टेप चलोगे। तो आप अपनी बॉडी को कितना एक्टिव रखते हो वो मैटर करता है। वो मैटर नहीं करता कि आप कैसे आपने जिम लगा के या कैसे आप वर्कआउट कर रहे हो। एक मैंने आपको बताया ना, कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी होनी बहुत ज़रूरी है। वेट रिड्यूस करने का कोई भी शॉर्टकट, और मैंने ये देखा है लोग ना वेट रिड्यूस करने के लिए ना डाइटिंग करते हैं। डाइटिंग करने से कभी वेट लॉस नहीं होता, मैं आपको क्लियर बता रही हूँ। अगर आप सोचते हो कि डाइटिंग करने से, यार आज आप डाइट कर लोगे, ठीक है, कल तो आप वापस खाओगे ही ना। ऐसा थोड़ी है कि नहीं खाओगे, बिना खाने के तो नहीं रहोगे। अगर कल आप अपने दोस्तों के साथ या रिश्तेदारों के साथ या कहीं घूमने चले गए या गेट टुगेदर में बैठ गए, तो आप वहाँ पर नहीं खाओगे। अगर आप वहाँ पर खाओगे ना, और अगर वहाँ पर खाओगे तो डेफिनेटली आपका वेट बाउंस मारेगा, वापस वो आएगा, और फिर आप उसको देख के परेशान हो जाओगे, आपको डिप्रेशन आ जाएगा कि यार मेरा वजन कैसे बढ़ गया, है ना। तो डाइटिंग कोई मेथड नहीं है। डाइटिंग करनी चाहिए, मैं ये नहीं करती कि डाइटिंग नहीं करनी चाहिए। डाइटिंग इन चीज़ों के लिए करनी चाहिए कि जो आपको बॉडी को जिन चीज़ों की ज़रूरत है, उन चीज़ों के लिए हमें डाइटिंग करनी चाहिए। ये नहीं कि आप जंक फूड्स खा रहे हैं डेली, या बर्गर खा रहे हैं, पिज़्ज़ा खा रहे हैं, या पीनट्स खा रहे हैं, या फिर डेली आप बाहर का खाना खा रहे हैं, पानी पूरी, भेल पूरी, आइसक्रीम, मतलब आप ऐसी चीज़ें जो आपकी बॉडी के लिए अनहेल्दी हैं, वो चीज़ें, चिप्स खा रहे हैं, कुरकुरे खा रहे हैं, बिस्किट्स खा रहे हैं, रैफर्स खा रहे हैं, अगर आप ये सब चीज़ें आप खा रहे हैं, तो इन चीज़ों के लिए आपको डाइटिंग करनी चाहिए। आपको इन चीज़ों को स्ट्रिक्टली अपनी लाइफ से निकालना चाहिए। मैं इस चीज़ के लिए मानती हूँ कि आप डाइट करो। ये डाइटिंग का एक मेन सोर्स है, ताकि आप अपनी बॉडी को न्यूट्रिशन दे सको। क्योंकि जो भी आप बाहर का खा रहे हो वो आपकी बॉडी के लिए आपको न्यूट्रिशन नहीं देता। उस पर्पस के लिए अगर आप डाइटिंग करते हो ना, तो इसका मतलब आप अपनी बॉडी का केयर कर रहे हो। सबसे पहला मेथड मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप लाइफ में हमेशा अपने आप को फिट रखना चाहते हो, और चाहते हो कि मेरा वज़न हमेशा जैसा आज मैं दिखती हूँ, और पतली दुबली और सारी ज़िंदगी मैं ऐसी ही बनी रहूँ, तो उसके लिए आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना ही होगा। आपको अपना एक टाइम टेबल बनाना ही होगा। आपको अपने वर्कआउट का एक टाइम सेट करना ही होगा। आपको अपने कितना आपकी बॉडी में आपको पानी पीना है, कितना आपकी बॉडी को आपको न्यूट्रिशन देना है, इन सब चीज़ों का आपको पता होना चाहिए, ताकि आपकी बॉडी आपको अच्छा रिजल्ट दे। ठीक, हमारी बॉडी में पहला मैं फर्स्ट अभी लेके चलती हूँ। पहला है हमारी बॉडी में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, वो है प्रोटीन। अब ये कहते हैं कि भैया प्रोटीन हमें मिलेगा कहाँ से। प्रोटीन हमें मिलता है जो नॉनवेज खाते हैं, मीट से, चिकन से, फिश, टोफू, सोयाबीन, या फिर प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं, या जितने भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, इन सब से आपको प्रोटीन भरपूर मात्रा में मिलता है। डेयरी में जैसे आपका दही है, लस्सी है, छाछ है, इन सब चीज़ों में आपको भरमार प्रोटीन मिलता है। तो प्रोटीन के लिए ये मेन सोर्सेज हैं, जो कि आप इनको अपनी लाइफस्टाइल में डाल सकते हैं, जिससे आपकी बोन आपको अच्छा होता ही है, साथ में आपकी मांसपेशियां भी बहुत अच्छी होती हैं, उसको भी न्यूट्रिशन बोन के साथ साथ मिलता है, और आपके स्किन भी अच्छा होता है।
आपका फैट हमेशा के लिए, आपको फैट से कभी प्रॉब्लम नहीं होता। आप जिम जाओ या नहीं भी जाओ, या कभी नहीं भी जा पाए, या सिर्फ आपने वॉक कर लिया या फिर आपने रनिंग कर लिया, तो आप थोड़ा भी वॉक भी करोगे या तेज ब्रिस्क वॉक भी करोगे या थोड़ा रनिंग भी करोगे, तब भी आपकी बॉडी के लिए उतना, आपकी बॉडी के लिए, अगर आप घर से बना हुआ खाना खा रहे हो और न्यूट्रिशन से बना हुआ खाना खा रहे हो, हमेशा आपकी बॉडी फिट रहेगी। तो आपको हमेशा याद रखना है कि पहली चीज़, आप हमेशा अपनी डाइट में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा लें। जितना प्रोटीन आप लेंगे, आपकी बॉडी को बिल्ड करने में बहुत ज़्यादा प्रो रोल करता है प्रोटीन। और अगर जैसे कई लोगों को कईयों का जो वेट होता है वो इस वजह से बढ़ जाता है क्योंकि उनको पीसीओएस का प्रॉब्लम है, थायराइड का प्रॉब्लम है, या फिर डायबिटीज़ है उसका प्रॉब्लम है। उससे भी रिलेटेड मैं एक दो वीडियोस डालूंगी, लेकिन अभी इसमें हम सिर्फ बात करेंगे वज़न के लिए कि अभी हमें अगर अपने वज़न को, हम चाहते हैं हमारा वज़न मेंटेन रहे और हमें बार बार हमारा वज़न बाउंस ना, बढ़े ना। और दूसरी एक्टिविटीज़, अभी हम आते हैं सेकंड नंबर पे हमारी दूसरी एक्टिविटीज़ होती है कि हमें अपनी बॉडी को ना एक्टिव रखना चाहिए। मैंने आपको बताया ना, फिजिकली एक्टिविटी, चाहे आप अपने घर में 5,000 स्टेप चलो, चाहे आप अपने घर में फ़ोन भी अगर सुनना है तो भी आप वॉक कर कर के फ़ोन सुन लो, चाहे आप अपने घर का भी काम कर रहे हो, क्योंकि आजकल तो सबके घरों में काम वाली बाइयाँ होती हैं और सबके घर में ही है, मशीन है, गैस है, सब है। तो जब भी आप थोड़ा टाइम अपने लिए, ज़्यादा नहीं मैं कहती, थोड़ा टाइम आप निकालो और आधा घंटा बाहर जाके आप आधा घंटा वॉक करो। पहले धीरे धीरे वॉक करो, फिर उसके बाद अगर आपको लगता है कि यार 1 महीना या 15-20 दिन बाद आप फास्ट वॉक करना शुरू करोगे, तो जब आप वॉक करो ना, तो आपको कोई भी सॉन्ग, कोई भी गाना, चाहे वो भजन हो, चाहे वो पुराने गाने हैं, चाहे वो नए गाने हैं, चाहे वो पंजाबी है, चाहे वो हरियाणवी, कोई भी सॉन्ग जो आपको फेवरेट है, जो आपका अच्छा है, आप उसको लगाओ और लगाने के बाद नॉन स्टॉप आधा घंटा, 40 मिनट, कैसे भी करके आपको पता ही नहीं चलेगा आपने 1 घंटा वॉक कर लिया। ये हुआ सेकेंड नंबर पे आपको अपनी बॉडी को एक्टिव रखना है, और एक्टिव रखने के लिए जो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, रखने के लिए, वेट लॉस करने के लिए, वो है बॉडी को फिजिकली एक्टिव रखना। ठीक। अभी तीसरा पॉइंट आता है, थर्ड पॉइंट है आपका वाटर। आप अपनी बॉडी को डिहाइड्रेट मत होने दीजिए। बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको 4 लीटर पानी पीना कंपलसरी है तो है, ठीक है। क्योंकि अभी आप ये पूछोगे कि यार पानी का क्या रोल होता है वेट लॉस करने, पानी का बहुत बड़ा बेनिफिट होता है वेट लॉस करने में। अगर आपकी बॉडी जितनी ज़्यादा डिहाइड्रेट रहेगी तो आपको शुगर की और सॉल्ट की क्रेविंग रहेगी, और अगर शुगर और सॉल्ट की आपको क्रेविंग रहेगी तो आपका वज़न बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि फिर आप क्या करोगे, कोई सोडा से बनी चीज़ खाओगे या फिर चॉकलेट्स खाओगे, कोई मीठी चीज़ खाओगे, या फिर आपको भूख लगेगी खाने की। तो अगर आप खाने की बजाय आप 4 लीटर डेली पानी पीना शुरू करोगे तो आपको भूख कम लगेगी, और जब आपको भूख कम लगेगी तो आपका डेफिनेटली वेट लॉस होगा ही होगा। ये है हमारा थर्ड पॉइंट। अभी चौथा पॉइंट होता है कैलोरीज। हमें हमेशा लो कैलोरीज फूड्स खाने चाहिए। अभी आप मुझसे पूछोगे यार हमें कैसे पता चलेगा लो कैलोरीज फूड्स कौन कौन से होते हैं। लो कैलोरीज फूड्स में आपके सबसे कम, आपको जिससे मतलब, लो कैलोरीज फूड्स वो होते हैं जो कि आपको, जैसे प्लांट बेस्ड फूड्स होते हैं, ये सारे हमारे लो कैलोरीज फूड होते हैं।
जो हमारा दूध होता है, आलमंड दूध प्लांट से आता है, ओट्स से आता है, ओट्स हैं, ये सब हमारे लो कैलोरी फूड्स होते हैं। आपको आप अपनी डाइट में जितना भी लो कैलोरीज, प्रोटीन और पानी, मैंने ये 3 चीज़ें बताई हैं, आप जितना ज़्यादा अपनी, और फाइबर, ये जितना ज़्यादा अपनी आप डाइट में रखेंगे, आपका डेफिनेटली, आपका अगर एक बारी वज़न रिड्यूस हुआ तो वापस वो कभी भी बाउंस नहीं करेगा, और कभी वज़न आपका वापस आएगा भी नहीं। और आपको ना, अगर आप फाइबर ज़्यादा लेंगे ना तो आपको भूख भी नहीं लगेगी। अगर कहते, वैसे भी कहते हैं, अगर आपको कभी सपोज करो सारा दिन अगर आपको बाहर, मतलब हफ्ते में एक दिन ऐसा रखना चाहिए जिस दिन ना आप सिर्फ वाटरमेलन खाओ, कुछ मत खाओ, सिर्फ नमक भी नहीं खाओ, मीठा भी मत खाओ, सिर्फ वाटरमेलन खाओ एक दिन। आप वाटरमेलन एक दिन पूरा दिन खाओ, आपको ना तो, आप ये टेस्ट करके देखना, आपको शुगर की भी क्रेविंग नहीं होगी, आपको सॉल्ट की भी क्रेविंग नहीं होगी, और आपकी बॉडी भी डिहाइड्रेट रहेगी, और आपको कॉन्स्टिपेशन, आपकी बॉडी हाइड्रेट रहेगी और आपको कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होगा। तो हफ्ते में एक दिन ना आपको वाटरमेलन खाना ही चाहिए। उसके अलावा आता है, अगर आपको उसके बाद भी अगर आपको भूख लगती है तो बहुत सारी चीज़ें हैं। आप बॉइल्ड वेजिटेबल खा लो, खीरा खा लो, टमाटर खा लो, बीटरूट खा लो, इनमें तो वैसे ही शुगर होता है। गाजर खा लो, उनके जूस पी लो, या फिर सूप पी लो, या फिर आपको क्या कहते हैं, रॉ खाना है तो कच्ची सब्जियां उबाल कर खा लो, या फिर ड्राई फ्रूट्स खा लो, या फिर दाल खा लो। बहुत सारी चीज़ें हैं, आप इन चीज़ों को अपनी डेली लाइफ में लेकर आओगे तो डेफिनेटली आपका वज़न, एक बार अगर वज़न आपका बढ़ेगा भी नहीं और वज़न आपका गिरता भी चला जाएगा और आपको नहीं पता हो। उसके बाद आती है पांचवी चीज़, ठीक है। पांचवी चीज़ मैंने आपको बीच में भी बताया ही है कि आप अपने स्टेप्स को काउंट करो। आप जितना वॉक कर सकते हो, अगर आपके पास, आपको लगता है कि यार मेरे पास इतने पैसे नहीं, मैं जिम जाके ज्वाइन करूँ, या मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं जिम कर सकूँ, मैं एक फैमिली, एक हाउस, मतलब मिडिल क्लास फैमिली की हूँ, मेरे बच्चे भी हैं और मुझे बच्चों को भी देखना है या हस्बैंड को भी देखना है, मदर है, फादर है, सब। तो आप अपने लिए आधा घंटा वॉक कर सकते हैं अगर आप जिम जिम नहीं जा पा रहे, या आप सुबह जल्दी उठ के या फिर शाम को खाने के बाद आप डेली 1 घंटा वॉक करें, गाना लगा लें, या तो अपने हस्बैंड के, अगर आपके हस्बैंड नहीं है तो बच्चों को अपने साथ लेके जाएं, बच्चों के साथ थोड़ी देर घूमें, या दोपहर में उनको धूप में लेके जाएं, थोड़ा धूप में लेके जाएं तो आप उनके साथ वॉक करते हुए जाएं, ताकि बच्चों को भी इंस्पायर हो और वो भी वॉक करें। सबसे बड़ा पता है वेट लॉस, वेट बढ़ने का कारण क्या होता है, अभी लोगों की ना, जो लेस एक्टिविटी, अभी सबसे ज़्यादा वजन ना बच्चों का भी बढ़ रहा है, उनको भी डायबिटीज़ और थायराइड का प्रॉब्लम आ रहा है। वो इसी वजह से आ रहा है क्योंकि अभी बच्चों की ना जो बॉडी की एक्टिविटी है वो इतनी ज़्यादा कम हो गई है, इतनी ज़्यादा कम हुई है कि उनको अभी इधर से उधर भी जाने को बोलो वो मना कर देते हैं, क्योंकि वो घर में ही रहना पसंद करते हैं, घर से बाहर खेलना पसंद नहीं करते, जिसकी वजह से उनका वज़न बढ़ता है, उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, उनको थायराइड का प्रॉब्लम होता है, उनको डायबिटीज़ का प्रॉब्लम होता है। इसलिए आप ही अपने घर में एक बेस्ट रोल प्ले कर सकती हैं, ताकि आप अपने घर को, अपनी फैमिली के हर एक बंदे को फिट रखें। आप तभी कर पाएंगे जब आप उसके लिए पहला स्टेप, मैं मानती हूँ यार, स्टेप पहला उठाना बहुत मुश्किल का काम होता है, बहुत सोचना पड़ता है, लेकिन इसमें तो आपको यार पैसे भी नहीं खर्च करने, आपको जिम भी जाने की ज़रूरत नहीं। मानती हूँ फाइनेंशियली सबको प्रॉब्लम होता है, मिडिल क्लास फैमिली को ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, लेकिन अब अभी देखो, अगर हम अपनी हेल्थ का ध्यान हम नहीं रखेंगे, अपनी फैमिली का, तो कौन रखेगा?
ठीक है। तो उसके लिए स्टेप तो हमें ही उठाना पड़ेगा ना, नहीं तो हम इतनी मेहनत से हम कमाते हैं तो यार कमाने के बाद वो पैसा हम हॉस्पिटल में दे दें, डॉक्टरों के पास दे दें, तो उससे बेटर है ना हम अपने ऊपर थोड़ा फोकस करें, अपना थोड़ा अपना ध्यान दें, हम खुद भी योगा करें और बच्चों को भी करने की प्रेरित करें। अभी तो बच्चे सब लॉकडाउन में घर में ही पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो भी हमारे साथ योगा करें, थोड़ा वर्कआउट करें। तो उनके साथ भी आप थोड़ा वर्कआउट कर सकते हो, योगा कर सकते हो, उनको बाहर लेके जा सकते हो, वो भी आपके साथ वॉक करें, तो उनको भी उनकी जो एक्टिविटी जो अभी स्टॉप हो गई है वो भी एक्टिविटी उनकी बढ़ जाएगी। तो अभी जो मैंने आपको ये 5 बातें बताई हैं, ये 5 बातें आपको लाइफ में, अगर आपने एक बारी वज़न आपका कम हो गया है, उसके बाद आपका वज़न कभी नहीं बढ़ेगा अगर आप अपनी लाइफ में ये चीज़ फॉलो करते हैं। कंसिस्टेंसी ना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कंसिस्टेंसी नहीं है आपकी लाइफ में, या आप एक रूटीन फॉलो नहीं कर रहे, आप डिसिप्लिन लाइफ नहीं फॉलो कर रहे, या फिर आप वर्कआउट नहीं कर रहे, एक्सरसाइज नहीं कर रहे, तो आप आज नहीं तो कल आपकी बॉडी को प्रॉब्लम होगा ही होगा। अगर आपको बॉडी को प्रॉब्लम से फ्री करना है तो आपको, और सबसे बड़ी बात पता है क्या है? अगर आपका वेट रिड्यूस हो जाता है ना तो थोड़ा सा यार पेशेंस रखना, पेशेंस। क्योंकि आज ऐसा नहीं है कि यार जादू की छड़ी नहीं घुमाई और 1 महीना में या 2 महीने में आपका वेट, वजन को कम करने के लिए आपको 3 महीने लगते ही लगते हैं, अगर आपका मेरी तरह ही बहुत ज़्यादा वजन था। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि आपका वजन, मैंने भी अपना वजन घटाने में कम से कम 60 60 किलो वजन को घटाने में 6 महीने लगाए थे, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा कम से कम 3 घंटे डेली वर्कआउट किया था, वो भी कोरोना टाइम था और उस टाइम पे सब जिम विम बंद थे। मैंने रनिंग भी बहुत करी, मैंने रनिंग भी करी, वॉक भी करा, 2 घंटा वर्कआउट भी करा, उसमें योगा भी करा, 1 घंटा कार्डियो एक्सरसाइज भी करी। तो मैंने 3 घंटे वर्कआउट किया, तब जाके मेरा 5 6 महीने में मेरा पूरा वेट खत्म हुआ है। तो अभी तो सब ऑफिस भी खुल गए हैं, काम भी ओपन है, थोड़ा बहुत अभी जो है कि नहीं ओपन, अदरवाइज सब कुछ खुल चुका है। तो जो घर में फैमिलीज हैं या मिडिल क्लास फैमिली है या लेडीज़ हैं, तो शायद उनके पास अभी उतना टाइम नहीं हो पाता होगा कि 3 या 4 घंटे वो अपने ऊपर दे सकें। तो अगर 3 4 घंटे अभी आप अपने ऊपर नहीं, तो एटलीस्ट आप सुबह उठ जाओ, थोड़ा सा, मैं ये नहीं कहती पहले थोड़ा वॉक करो, वॉक करने की आदत डालो। जब आप धीरे धीरे वॉक करने की आदत डाल लोगे ना, उसके बाद आप थोड़ा तेज वॉक करने की आदत डालोगे, तेज वॉक करने की आदत डालोगे तो उसके बाद आपको लगेगा यार चल मैं आज रनिंग भी कर लूँगी। रनिंग एकदम से मत शुरू कीजिएगा, जब आपको लगे धीरे धीरे कि हाँ, और कि ये नहीं कि इकट्ठे ही आपने 5 किलोमीटर या 4 किलोमीटर भागना, नहीं, 1 किलोमीटर भागे सफिशेंट है। आप उसको 1 महीना कंटिन्यूसली करो। ये वेट है, वेट लॉस है, ऐसा नहीं है कि आज आपने किसी मॉडल या सुपर मॉडल नहीं बनना या फिर आपने मॉडलिंग नहीं करनी। आपने अपने परिवार, आप जो अपनी बॉडी का फैट कम कर रहे हो, आप अपने लिए कम कर रहे हो, अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए, ना तो लोगों के लिए, ना पब्लिक के लिए, ना किसी के लिए, किसी रिश्तेदार के लिए नहीं, किसी के लिए, सिर्फ अपने लिए कर रहे हो। तो आप जो भी डाइट भी खाओ तो वो भी अपने लिए खाओ, क्योंकि आज जो भी आप चीज़ों को फॉलो करोगे, आप जो भी न्यूट्रिशन वाली फूड्स खाओगे, कल को वही फूड आप अपनी फैमिली और अपने परिवार और अपने बच्चों को भी खिलाओ। क्योंकि जब तक आप पहला स्टेप खुद नहीं उठाओगे, आप बाकी लोगों को आप नहीं कर पाओगे कन्विंस कि वो चीज़ों की इम्पोर्टेंस क्या है। तो पहला स्टेप आपको उठाना हो। अगर आप लोगों को मेरा ये चैनल अच्छा लगा और मेरी बात सही लगी और आपको लगा कि मैंने आप लोगों के लिए ये जो वज़न से रिलेटेड जो भी मिथ्स से थे, जो चीज़ें थी, मैंने वो आपको सही बताएं, तो प्लीज़ आप मेरे इस चैनल को शेयर करें, मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में 1 घंटा है उसको भी
आप प्रेस करना ना भूलें। ओके, बाय बाय, गुड नाइट, जय राम जी की।